हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और नया एपिसोड। माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड नंबर 24। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। अलग अलग ड्रामास के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नुई के लिए बहुत ही अच्छा सा अनियन सूप, जो हमेशा वो कहती है वो पाव लेकर आता है, पर गरम गरम पीने की वजह से उसका मुंह पूरा जल जाता है। मतलब उसको बहुत सारे छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर। फिर पाव उसको बहुत ही अच्छे से उसके फूंकता है। फिर नुइस के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है ऐसा क्या हुआ था कि तुम अब विदेश में जाके वैसे अनियन सूप नहीं बनाती हो जैसे तुम पहले बनाते थे, तुम तो इसके लिए बहुत फेमस थे। फिर वो उसे बताता है कि मुझे एक बार बहुत ही इंसल्ट किया गया, इसी वजह से मैंने वहाँ छोड़ दिया और मैं बैंकॉक वापस आ गया। फिर दिखाया जाता है सरुण को बुसाबा का कॉल आता है। सरुण इतने महीनों बाद बुसाबा को देख के देखता ही रह जाता है, क्योंकि 5 महीने हो चुके होते हैं आज तक उसने बुसाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है उसे। बुसाबा उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसका होटल इतना अच्छा चलने लगा है। बहुत ही लोग विज़िट करते हैं विदेश से। वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक लेटर लिखा था और वो तुमने पढ़ा। तो उसे याद आता है कि हाँ उस दिन रिका आई थी, उसे तो ऐसा कोई लेटर नहीं मिला, शायद उसने ले लिया हो। बुसाबा उसे कहती है तुम अपना ख्याल रखना, और जैसे अब तुम्हारा मैरियन होटल के साथ कोलैबोरेशन हो गया है तुम और भी सक्सेस अचीव करते रहना। इसी के साथ दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सरुण को पता लग जाता है कि ये सब कुछ ज़रूर रिका ने किया है। वो रिका को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेटर खो गया है, मैं अगर उसको नहीं ढूंढ पाता हूँ तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। और वो फिर उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम ही ने लिया है वो लेटर। फिर रिका कहती है हाँ मैंने लिया है, पर तुम्हें पता है क्यों लिया है? बुसाबा के जाने की वजह से मैं चाहती थी तुम मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर सरुण उसे कह देता है मैं सिर्फ और सिर्फ एक लड़की से हमेशा प्यार करूँगा, वो है बुसाबा। ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगती है रिका। रिका के अंकल उसे देख लेते हैं और उसे समझाते हैं, कहते हैं कि तुम अब क्या करोगी? तो फिर वो कहती है मैं ऐसे तो विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ इतनी आगे आने के बाद। फिर रिका घर जाके बुसाबा को जानबूझ के कॉल करती है और उससे कहती है कि अब किनारे होटल कितना अच्छा चलने लगा है, वो भी मेरे अंकल की वजह से, मैरियन होटल की वजह से। तुम्हें तो ये पता ही ना चाहिए इस समय मैं ज़्यादा सुटेबल हूँ, मेरी फैमिली उसको सपोर्ट कर सकती है सरुण को, और तुम्हारे लिए डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ किम ही अच्छे हैं। ये बात सुनने के बाद बुसाबा का दिल टूट जाता है और वो अपनी बहन को ये सब कुछ बताती है। उसकी बहन कहती है ज़रूर ही वो तुमसे इतना जेलस होगी, पर वो कहती है कहीं ना कहीं वो सच ही तो बोल रही थी कि मेरे लिए सुटेबल डॉक्टर किम है और ये हाई क्लास सोसाइटी सरुण की नहीं है, उसके लिए अभी तो सिर्फ और सिर्फ रिका की ही ज़रूरत है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है एक ऑफिस मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है बहुत ही जगह जगह से लोग किनारे होटल के बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। फिर दिखाया जाता है बुसाबा को रिका फ़ोटो भेजती है जिसमें सब लोग इतना खुश होते हैं सक्सेस की वजह से किनारे होटल की, जो मेरियन होटल के साथ जुड़ा है। बुसाबा और भी ज़्यादा सोच में आ जाती है कि इस समय उसे एक सुटेबल पर्सन ढूंढना चाहिए, ना कि वो इंसान जो उसे हैप्पी रख सकता है या फिर जिसे वो लाइक करती है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पर डॉक्टर किम आ जाते हैं। डॉक्टर किम बुसाबा को देख लेते हैं कि वो बाहर बैठी हुई है और थोड़ी उदास है। वो पूछते हैं बुसाबा से बुसाबा क्या हुआ? तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया था कि तुम बाहर आई हुई हो। फिर वो उससे कहता है कि बुसाबा तुम हमेशा से ही जानती हो कि मैं तुम्हारी तरफ क्या फ़ील करता हूँ, और अब मुझे लगता है राइट टाइम आ गया है कि तुम्हें मैं अपनी वेडिंग रिंग दूँ। फिर वो उसे वेडिंग रिंग देता है। बुसाबा कहती है पर तुम्हें तो पता है मैं सरुण को लाइक करती हूँ। वो कहता है कि इस समय मैं तुमसे आंसर नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए तुम ये वेडिंग रिंग रख लो और तुम फिर 1 हफ्ते बाद मुझे बताना कि तुम मेरी तरफ क्या फ़ील करती हो। और तुम्हें भी ये पता होगा कि इस समय तुम हाई क्लास सोसाइटी सरुण की नहीं जा सकती हो, तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम्हें एक सुटेबल पर्सन चाहिए। और शायद मैं अपनी फीलिंग्स को समझ के तुम्हारी तरफ यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ शायद तुम अभी मेरे लिए ना करती हो, पर तुम्हें ये ज़रूर पता लग जाएगा कि कौन किसके लिए सुटेबल है। तुम इस रिंग को लो और जाओ इसको रख लो अपने पास, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो 1 हफ्ते बाद तुम पहन के इसे मुझे मिलना, अगर तुम्हारा आंसर हाँ हो। इसी के साथ बुसाबा
बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है डॉक्टर किम की वजह से। डॉक्टर किम उसे बहुत कुछ समझाना चाहते होते हैं, पर बुसाबा कहती है ठीक है, मैं आपको आंसर एक हफ्ते बाद ही बताऊंगी। फिर दिखाया जाता है बुसाबा के बारे में सरन सोच रहा होता है, उनके बिताए हुए सारे पल। फिर वो जब फ्राइड राइस खा रहा होता है जो बुसाबा ने उसे साथ में सिखाई होती है, वो खा रहा होता है, तो वो सब कुछ सोचता है बुसाबा के बारे में, वो लोग कैसे मिले, कैसे उनके बीच में लड़ाई होती रही, फिर कैसे बुसाबा ने सपोर्ट किया और फिर कैसे वो एक दूसरे के प्यार में आ गए। फिर दिखाया जाता है बुसाबा के बारे में वो इतना सोच रहा होता है, उसे मिस कर रहा होता है कि वो तुरंत ही फ़्लाइट बुक करता है फ्रांस जाने के लिए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सरन बुसाबा से मिलने के लिए फ्रांस पहुंचता है और उसका रेस्टोरेंट ढूंढता है जहां पर वो काम करती है। पर जब वो पहुंचता है वहां पे तो वो देखता है डॉक्टर किम है। डॉक्टर किम कहते हैं बुसाबा ने तुम्हें बताया नहीं आज वो काम नहीं करेगी, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि परसों तुम्हारे होटल का सक्सेस इवेंट है और यहाँ पर न दादी है न उसकी मम्मी है, बुसाबा की मम्मी, क्योंकि सब लोग बाहर घूमने गए। मुझे नहीं लगता कि तुम बुसाबा से मिल पाओगे, और तुम्हें पता होना चाहिए मैंने बुसाबा को वेडिंग रिंग दे दी है। वैसे तो बुसाबा ने उसे पहना नहीं है पर उसने रख लिया है, और मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि उसका आंसर हाँ में ही हो। बुसाबा अपना काम कर रही होती है और बुसाबा यही बात सोच रही होती है, क्या वो एक सुटेबल पर्सन नहीं है, क्या वो सरन के लिए सुटेबल पर्सन नहीं है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा की एक क्लाइंट आई हुई होती है जो थाईलैंड को हमेशा मिस करती होती है, तो वो बुसाबा का खाना खा के वो हम एक बात बोलती है कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि सुटेबल चीज़ें ही हमें चाहिए हो, हमें वो चीज़ लाइफ में चाहिए होती है जो हमको हैप्पी रख सकें। राइट चीज़ें चाहिए होती हैं सुटेबल से ज़्यादा, जो हमको बहुत ही सही लगें। और बुसाबा इसी बात से समझ जाती है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। वो डॉक्टर किम को बुलाती है और डॉक्टर किम से कहती है कि मैं समझ गई हूँ, मुझे लाइफ में राइट पर्सन चाहिए सुटेबल से, जो मुझे खुश रख सके और मैं जिसको खुश रख सकूँ। और डॉक्टर किम समझ जाते हैं उसका आंसर क्या है, क्योंकि बुसाबा ने आज वो अंगूठी नहीं पहनी होती है। और बुसाबा कहती है कि मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, पर आप ज़रूर ही समझ रहे होंगे कि मैं सरन के लिए क्या फ़ील करने लगी हूँ। फिर डॉक्टर किम कहते हैं तो फिर तुम अब रुको मत, अपने मिस्टर राइट के पास भागती हुई नज़र आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं सरन ने कहा होता है कि वो तुम्हारी रिंग कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, और देख लेना अगर वो तुम्हें ना एक्सेप्ट करे तो उसको इवेंट में भेज देना। डॉक्टर किम से ही वो ये बात कहता है और समझ जाता है डॉक्टर किम हमेशा से एक जेंटलमैन है और वो कभी भी ये बात झूठ नहीं बोलेंगे और बुसाबा को जाने देंगे अगर उसका मन होगा। फिर वो रिका को भी माफ़ कर देते हैं। एना के साथ दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है सरन, रिका को माफ़ कर देता है कि उसने ये सब कुछ किया। फिर दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा सा सक्सेस इवेंट हो रहा होता है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सरन बुसाबा के बारे में ही बात कर रहा होता है और सब लोग देखते रह जाते हैं कि बुसाबा वहाँ पर आई हुई है, क्योंकि सरन को हमेशा ही भरोसा होता है कि वो डॉक्टर किम को ना चुन के सरन को ही चुनेगी। सरन को इतना प्यार करती है। सब लोग बुसाबा को वहाँ देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस होटल की सबसे बड़ी सक्सेस तो बुसाबा ने ही की होती है कि बुसाबा ने हमेशा सरन का साथ दिया होता है। बुसाबा के लिए सब लोग ही बहुत चीयर कर रहे होते हैं और सरन की मम्मी भी बहुत खुश होती हैं। फिर दिखाया जाता है बुसाबा के आते ही सरन बुसाबा को हक कर लेता है, क्योंकि इतने महीनों बाद बुसाबा से वो मिल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर उसके अंकल आंटी भी आए हुए होते हैं जो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बुसाबा जैसी शेफ़ ना सिर्फ शेफ़ है बल्कि वो हर मामले में एक अच्छी लड़की है। एना दौड़ते हुए आती है और दिखाया जाता है एना उसको एक बहुत प्यारी सी ड्राइंग देती है जो सरन को जब वो फ्रांस जा रहा होता है तब भी देती है और बताती है कि मुझे आप दोनों लोग साथ में चाहिए होते हैं। 2 लोग बने होते हैं जिसमें बुसाबा भी साथ में होती है और जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है। तो वो पूछती है कौन है, तो वो कहती है अन्ना है क्या ये, तो वो बताती है नहीं ये छोटी सिस्टर है। तो सरन कहता है कि क्योंकि अन्ना चाहती है जल्दी से हम दोनों वेडिंग करके उसको एक प्यारी सी सिस्टर मिल जाए जो उसको कंपनी कर सके। और हमेशा से सरन जानता था बुसाबा आएगी, वो यही बात सबको बताता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। फिर दिखाया जाता है वो सबके सामने कहता है बुसाबा सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हो। बुसाबा का हाथ मांगने
करने के लिए सरुण की मम्मी आती है और दादी कहती है अरे हाँ हाँ मुझे तो सब कुछ रेडी है, जल्दी से मुझे बहुत ही अच्छे से ग्रैंड चाइल्ड और चिल्ड्रन मिल जाए, मैं तो उसी में खुश हूँ। और सब लोग डांस कर रहे होते, थाई स्टाइल में नई बारात भी लेकर आती है, सब लोग खूब तालियां बजाते हैं। बुसाबा के लिए सब लोग बहुत खुश होते हैं। सरुण और बुसाबा को साथ देख के सब लोग सरुण के लिए चीयर करते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इसी के साथ दिखाया जाता है सरुण फिर नीचे बैठ जाता है और बुसाबा से सारी बातें कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए सबसे राइट पर्सन हो। पाओ आता है, उसको कहता है ऑल द बेस्ट, अच्छे से तुम प्रपोज करना। फिर बुसाबा भी हाँ कर देती है और दिखाया जाता है बुसाबा बहुत ज़्यादा खुश होती है, सरुण भी खुश होता है, उसे अंगूठी पहना देता है और बुसाबा कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। और इसी के साथ दोनों लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ड्रामा बहुत ही जल्द आने वाला है। सो इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई